घातांक और करनी। आज हम घातांक और करनी से संबंधित कुछ सवाल को देखेंगे। जैसे ये है 243 पर पावर n बट्टे 5 इंटू 3 पर पावर 2n प्लस 1 बट्टे 9 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 243 को तोड़ते हैं। 243 को, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 पर 5 और जो पावर दिया हुआ है n बट्टे 5 ये वही रह जाएगा। फिर 3 पर पावर 2n प्लस 1 बट्टे, अब 9 पर पावर n है तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1। अब इसमें देख रहे हैं कि इसका आधार 1 है, समान है, 3 है, तो आधार जब सेम रहता है तो इंटू गुना में घात जुटता है। इस स्थिति में देख रहे हैं कि ये 5 से 5 कट गया तो बच गया यहाँ पर 3 पर पावर n इंटू 3 पर पावर 2n प्लस 1 और बट्टे में फिर 3 पर पावर 2n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1। इस प्रकार हम यहाँ पर पहुँचते हैं। अब दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों पावर है 3 पर पावर n जोड़ 2n जोड़ 1 बट्टे 3 पर पावर 2n जोड़ n घटाओ 1। अब कैलकुलेशन करके यहाँ पर आता है 3 पर पावर 2n और 1n, यहाँ पर 3n हुआ, 3 पावर 3n प्लस 1 अब बट्टे यहाँ पर फिर 3 पर पावर 2 1 3 3n माइनस 1। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हो गया। अब दोनों को तो भाग के रूप में हम देख सकते हैं, यानी भाग के रूप में होता है क्या, भाग में पावर घटता है, यानी 3 पर पावर 3n प्लस 1 और ये फिर प्लस 3n घटेगा माइनस 3n और माइनस माइनस मिलकर के प्लस 1 होगा, यानी 3n ये कैंसिल हो गया, बचा 3 पर पावर 1 और 1 2, यानी 3 पर पावर 2 मतलब 3 गुने 3 यानी 9। इसका आंसर होता है 9। फिर दूसरा सवाल हम देखते हैं 256 पर पावर 0.16 और फिर 256 पर पावर 0.09। इस सवाल को बनाने के लिए इसमें देखते हैं कि दोनों का जो आधार है वो सेम है, बराबर है, यानी 256 दोनों सेम है। तो 256 पर पावर जब गुना में होता है तो आधार एक जैसा होता है तो घात जुटता है, तो 0.16 प्लस 0.09 यानी दोनों मिलकर के हो गया 256 पर पावर 9 6 15 यानी 0.25। अब 0.25 को फिर यहाँ पर लिख सकते 256 पावर में 0.25 की दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचा में 2 शून्य आ जाता है, यहाँ 25 का 25 25 चौका 100 यानी 256 पर पावर हुआ 1/4। अब 256 को हम फिर लिखते हैं 4 पर पावर 4 तो लिख सकते हैं इसको 4 पावर 4 इंटू 1 इंटू नहीं पावर में 1/4, ये 4 से 4 कट गया यानी आंसर बचा 4। गणित में टिप्स एवं ट्रिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में